भारत के राष्ट्रपिता से जो हमें शिक्षा लेना चाहिए वो ईमानदारी और सादगी की लेना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में कभी भी उन्होंने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। दक्षिण अफ्रीका से जब वे भारत में आ रहे थे तब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में मिली हुई तमाम वस्तुएं जो उन्हें भेंट में मिली थी उसे एक ट्रस्ट के सुपुर्द कर दिया। और जब वह जहाज से आ रहे थे तो उनके पत्नी के गले में पड़े हार पर उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने वो पत्नी के गले से वो हार निकलवाया। तब कस्तूरबा ने उसका विरोध किया कि ये हार मुझे व्यक्तिगत रूप से दिया गया। तब गांधी जी ने कहा हमें कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया, हमने समाज की सेवा की है, उसका प्रतिकार है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। उनके पुत्र ने अपनी डायरी में इस बात का वर्णन किया गया है। गांधी जी अपने निर्णय खुद लेते थे। भारत की आज़ादी का इतिहास जानने वालों को ये याद होगा कि जब चोला चोरी हत्याकांड हुआ तब गांधी जी की लोकप्रियता उफान पर थी, परंतु उन्हें यह बात अनुचित लगी तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। सार्वजनिक जीवन में गांधी जी ने अनेक कार्य ऐसे किए जो लोगों में उनकी लोकप्रियता कम हुई, बाकी उन्होंने कभी अपने निर्णय बदले नहीं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में मिले हुए पाकिस्तान को जो 55 करोड़ रुपए देना तय हुआ था उसके लिए भी उन्होंने अनशन किया। इससे उनकी लोकप्रियता कम हो गई, परंतु उन्होंने अपने निर्णय कभी बदले नहीं। उन्होंने कभी इस बात का परवाह नहीं करी कि मेरे इस निर्णय से जनता क्या सोचेगी। उन्होंने उनके मन को जो उचित लगा उसका उन्होंने हमेशा ध्यान दिया, उस पर उस निर्णय पर उस प्रकार के उन्होंने निर्णय किए। तो गांधी जी से अगर हमें सीखने वाली बात है कि सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार से ईमानदारी से रहा जाए और अपने को अनुचित लाभों से किस प्रकार से बचा जाए। यह गांधी दर्शन है। सादगीपूर्ण जीवन व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में अंतर यह होता है कि आपको राष्ट्र को एक प्रेरणा देना पड़ती है, आपको अपने जीवन को शुद्ध रखना पड़ता है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर होने के बावजूद भी आपको गरीबों का और पिछड़े वर्गों का साथ देना चाहिए और अपने जो लोगों ने आपके ऊपर जवाबदारी सौंपी है, जो आपके ऊपर सत्ता बल है, उसका लोगों के हित में प्रयोग करना चाहिए। धन बल का भी आपने सार्वजनिक धन का भी सही उपयोग करना चाहिए। गांधी दर्शन से हम सीख सकते हैं, गांधी जी से ये बात सीखने जा सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।